तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत का आबोहवा तंत्र, और जिसके अंतर्गत हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे थे। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है। और ताप्ती नदी क्या है? नर्मदा नदी की तरह ही एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ज्वार नदमुख या एस्चुरी क्या है तो मैं थाने पिछले वीडियो में बताए हो, एक और बता दूं तो दो शब्द आवे जियोग्राफी में, एक तो है डेल्टो, एक है ज्वार नदमुख या इंग्लिश में बोला तो एस्चुरी, ठीक है। पहला डेल्टो क्या है तो नदियाँ क्या करें जब भेव है तो आपके साथ क्या है कीचड़ मिट्टी वगैरह लीजिए और समुद्र के मुहाने पर जाके बानिए बिछा दे, यानी त्रिभुजाकार रूप में बिछा दे बिन तो आप बोला डेल्टो। और लेकिन कई बार क्या है कि नदियाँ जबकि कीचड़ मिट्टी आपकी ली जावे और वह मुहाने पर जाके ये बिछावे को नहीं, क्यों बिछावे को नहीं? क्योंकि बंग आसपास यानी किनारा पर कोई पठारी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हुए भी कारण अवरोध बन जाए और जिकी नदियाँ है वह कीचड़ मिट्टी ली जावे, वह के वह फैलाव कौन पावे और सीधी सीधी ले जाके समुद्र में घेर दे, तो बिना आप बोला ज्वार नदमुख या एस्चुरी, ठीक है। अब आगे होनी समझ में अपरली भाषा में बताने ला रही हूँ एकदम कोरी, ठीक है। तो समझ में आ गया डेल्टा के हुए और ज्वार नदमुख के हुए, ठीक है। तो आज आप ताप्ती नदी के बारे में पढ़ांगा और ताप्ती नदी को उद्गम लिखो, ठीक है। साथ साथ हम चित्र के माध्यम में समझावा करूँगा और थे समझता जाइए और साथ साथ में नोट्स बनाता जाइए और 3-4 बातें हैं ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है। तो इन उद्गम लिखो। सतपुड़ा श्रेणी में एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जिसका नाम है मुल्ताई, यानी मुख्य रूप से ये जो मुल्ताई क्षेत्र है ये एमपी के बैतूल जिले में पड़ता है, यानी मुल्ताई के तहसील है और बैतूल जिला है। और ये दोनों जो स्थान है एमपी में पड़ते हैं, यानी एमपी राज्य है उसका एक जिला है बैतूल जिला, ठीक है। और बैतूल जिले की एक तहसील है मुल्ताई, जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में देखिए ये किन किन राज्यों में बहती है, यानी इसका आबोहवा क्षेत्र तो ये एमपी से निकलती है, इसका मतलब ये एमपी में बहेगी, ठीक है। एमपी में बहने के बाद ये जाती है सीधी महाराष्ट्र में और फिर जाती है गुजरात में, और गुजरात में जाके ये नर्मदा की तरह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अथरी ने नीचे समझ लियो खंबात की खाड़ी, ठीक है। अब देखो आओगी खंबात की खाड़ी और अब बात करें कितने राज्य में है तो 3, एक तो एमपी, एक बाद में महाराष्ट्र और उधर गुजरात, ठीक है। अब इनकी जकी चीज़ें हैं कि नर्मदा मिले जे नर्मदा नदी है वह विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भेव है, तो अभी 2 श्रेणियों के मध्य भेव है। इन ऊपर जकी श्रेणी है वह किसी है भी नाम है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी। जबकि इंगिली साइड श्रेणी है बिंग नाम है अजंता श्रेणी, ठीक है। क्योंकि यह नदी है वह लगभग महाराष्ट्र में जब भेवेगी तो एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर भेवेगी, ठीक है। तो अजंता श्रेणी और एक तरफ सतपुड़ा श्रेणी, हाँ दोनों के मध्य मतलब भ्रंश घाटी में भेव है। और ऊपर थे जाना यो अट नर्मदा बहन लाग रही है और ऊपर थे किसी पहाड़ी है विंध्यन श्रेणी, ठीक है। तो आइए थे सारो चित्र माध्यम याद रख सको विंध्यन श्रेणी, ठीक है। यानी विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी भेव है, यानी अभी भ्रंश घाटी में भेव है, और सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य ताप्ती नदी भेव है, तो अभी मतलब भ्रंश घाटी में भेव है। और मैं थान का बताया जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, ठीक है। यही जो क्या थारी ताप्ती नदी है अब भ्रंश घाटी में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है। इनकी लंबाई कितनी है तो 724 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिए इनकी लंबाई है 724 किलोमीटर। और अब भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दूसरी लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी है तो नर्मदा। और ये किन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है तो सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी। और नर्मदा किन श्रेणियों के मध्य बहती है तो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्यन श्रेणी, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ताप्ती नदी के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है, जो गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में और छोटी छोटी बातें आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा जो गुजरात से
संबंधित हैं ताप्ती नदी पर, ठीक है, परियोजनाएं कुछ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से। गुजरात में ताप्ती नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, ठीक है, यानी 1 परियोजना 2 परियोजना 1 2, ठीक है। पहली परियोजना है जिनका नाम है उंकाई परियोजना, और जो कि दूसरी परियोजना है जिनका नाम है कांकरापारा परियोजना, ठीक है। और बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि कांकरापारा परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। उंकाई परियोजना भी पूछा गया है, यानी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप इन दोनों पे इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी पर गुजरात में उंकाई परियोजना और कांकरा परियोजना है, कांकरापारा परियोजना स्थित है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, गुजरात को शहर है, सारों फेमस शहर है जगह का नाम है सूरत, ठीक है, वो थारो ताप्ती नदी के किनारे है सूरत, ठीक है, किसी नदी किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक छोटी सी और बात बता दूँ, एमपी वहाँ यहाँ पर एक डैम बनी हुई है, नाम याद रखो तो ठीक है, ना रखो तो और भी ठीक है, चंदोड़ा बांध, ठीक है, यानी एमपी में ताप्ती नदी पर चंदोड़ा बांध है वो मनेड़ो है, ठीक है। तो इतनी बातें, लंबाई याद रखियो 724 किलोमीटर है, भी पूछे पाछत को नहीं पर याद रखियो, ठीक है। तो आ होगी आपकी थारी मारी ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी को एक बार रिपीट मार दूँ जल्दी हूँ। उद्गम एमपी को बैतूल जिलो, और बैतूल जिला वो मुल्ताई स्थान है, बठू इंग उद्गम हुआ है, ठीक है। और मुल्ताई स्थान है वो क्या है, इंग वास्तविक नाम है वो मूल तापी मिले, इंग मतलब मूल तापी मतलब तापी का मूल, ठीक है। ये नदी ने जो कि ताप्ती नदी है तापी भी बोले, क्योंकि इंग्लिश में लिखा नहीं, ये लिखा है तापी, ठीक है, तो तापी भी बोले इन्हें। तो मूल तापी, ये पहले नाम क्या था, मुल्ताई नहीं था, ये मूल तापी था, यानी तापी का मूल, यानी तापी की जड़ जहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी तापी का उद्गम, ठीक है। इनके बाद में 3 राज्य में भी है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। इनके बाद में किसी 2 श्रेणियों के मध्य है, तो सतपुड़ा श्रेणी, अजंता श्रेणी, ठीक है। और भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दूसरी लंबी नदी है, लंबाई 724 किलोमीटर। और गुजरात में 2 परियोजना है, उंकाई परियोजना, कांकरापारा परियोजना। और गुजरात को सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे है, खंबात की खाड़ी में गिरे, ज्वार नद मुख या एस्टुरी का निर्माण करे। और एमपी में चंदोड़ा बांध है वो थारो स्थित है, ठीक है। इतनी बातें हैं ताप्ती नदी के बारे में, छोटी सी नदी है लेकिन जिसकी ये बातें हैं उंकाई परियोजना और कांकरापारा परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है, याद रखियो। तो अपनी ताप्ती नदी होगी। और इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत को अपातंत्र आप कंप्लीट कर लियो, लगभग बहुत सारी 10 से 1 क्लासा हुई प्रायद्वीपीय भारत के अपातंत्र की, जिनमें आप के पढ़ियो, एक तो अरब सागर में गिरनारी नदियाँ और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरनारी नदियाँ, ठीक है। तो वीडियो था क्या लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बीच में हिंदी रापरली भाषा यानी राजस्थानी भाषा में चालन दूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत थारा आवे को नहीं, सारी चीज़ें मैं अपनी भाषा में बताऊँ, ज़्यादा तक हिंदी तो भी है मैं बोलूँ, ठीक है, बीच बीच में। तो वीडियो ध्यान किया लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मिला दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।